करना क्या है, रेफर क्या करना है। जो आपकी एसेंशियल बुक होनी चाहिए, जिसके बिना हमारा क्लास 9 अधूरा है, आपको हमेशा से एनसीईआरटी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानना है। क्लास 9 में इतने रेफरेंस बुक्स का यूज नहीं होता है। किस तरीके से आपका माइंड फंक्शन करना चाहिए, हम क्लास 9 में कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, ये तो हमें समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरे दोस्त कुछ अलग बुक्स रेफर कर रहे हैं, टीचर्स कुछ अलग बोल रहे हैं, कोचिंग वाले अलग बोल रहे हैं, और कोचिंग वाले तो मटेरियल भी दे रहे हैं। करना क्या है, रेफर क्या करना है। चलो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ बेस्ट बुक्स कौन सी है, जिससे आपका क्लास 9 का प्रिपरेशन इजी हो जाएगा। सो वेलकम टू दिस चैनल, दिस साइड कृषि ढाका मैम। सबसे पहले तो बच्चों, जो आपकी एसेंशियल बुक होनी चाहिए, जिसके बिना हमारा क्लास 9 अधूरा है, वो ऑब्वियसली हमारी क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। बच्चों, वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो कि 12th हो, आपको हमेशा से एनसीईआरटी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानना है। एनसीईआरटी हमेशा आपका करता धरता होना चाहिए, आपकी रेफरेंस बुक्स सेकेंडरी होनी चाहिए, बट प्राइमरी बुक शुड बी योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी चीजें पूछी नहीं जाती है। एनसीईआरटी आपकी एक बार हो गई हो, उसके बाद में आप रेफरेंस बुक्स की तरफ जा सकते हो। अच्छा, रेफरेंस बुक्स में भी आप कुछ गिने चुने रेफरेंस बुक्स ही रेफर करिए, बिकॉज क्लास 9 में इतने रेफरेंस बुक्स का यूज नहीं होता है। जितना आप क्लास 9 की टेक्स्ट बुक में फॉलो करोगे, स्टिक रहोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि तभी क्या होता है ना, स्कूल कंट्रोल लेता है, सीबीएसई बोर्ड नहीं होता है, राइट। 10th में आपका बोर्ड होगा, तो तभी आपकी रेफरेंस बुक्स का नंबर बढ़ सकता है। पर क्लास 9 में क्योंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हो एनसीईआरटी से, सो इट इज नॉट नेसेसरी टू बाय रेफरेंस बुक्स फर्स्ट थिंग। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी। पर अगर आप बाय करना चाहते हो, तो ऐसी कुछ रेफरेंस बुक्स है जो आप कर सकते हो, क्योंकि स्कूल वाले भी आपको मदद करेंगे, कोचिंग वाले भी आपको मदद करेंगे, एंड मैं तो हुई ना, चैनल पे आपको मैं बहुत सारे मैराथन्स और लाइव सेक्शन से करवाती रहूंगी, तो जिससे आपकी क्लास 9 की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्मूथ हो जाओगी। और उसमें आपका जो रेफरेंस बुक्स का फैक्टर आता है, वो बहुत ही कम रहता है, बट यस इट इज इम्पोर्टेंट, जिससे आपकी क्लास 9 की प्रिपरेशन ईजी हो जाएगी। एंड एक ना रेफरेंस बुक्स का आदत हो जाता है, और वो आदत बिल्ड करना जरूरी है, क्योंकि आप अब तक कभी भी कोई रेफरेंस बुक रेफर नहीं करते होंगे, पर क्लास 10 में आपको रेफर करनी होगी। सो ये आदत अभी से बिल्ड करो। कोई भी एक दो रेफरेंस बुक्स आप ले लो मार्केट से, कौन सी लेनी है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक चीपर ऑप्शन बताया है, ठीक है। अगर आप ये करना चाहते हो कि मैम मुझे ना ज्यादा खर्चा नहीं करना है, सो दिस इज योर बुक। यहाँ पर टारगेट पब्लिकेशन की मैंने ये बुक डाली है, जहां पर ये लोग ओवरव्यू दे रहे हैं सभी चीजों का, तो ये आप कर सकते हो रेफर। ये इजीली अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ठीक है। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन बाय द वे। चीपर वर्जन भी लेकर आई हूँ, और कुछ अच्छे वर्जन भी लेकर आई हूँ, अच्छा और सस्ता, एंड अच्छा और एक्सपेंसिव, ठीक है। तो दिस इज सस्ता और अच्छा। फिर दूसरा मैंने, मेरी फेवरेट, मेरी पर्सनल फेवरेट है, ये क्लास 10 में भी ये मेरी फेवरेट है, क्लास 9 में मेरी फेवरेट है। ये काफी मुझे अच्छी लगती है, ये वाली बुक, दैट इज एग्जाम आइडिया। काफी अच्छी तरीके से उसने प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छा कंटेंट भी है, सो यू कैन रेफर दिस बुक। एंड लास्ट बुक जो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, दैट इज ऑल इन वन, अरिहंत पब्लिकेशन का है ये। यहाँ पर भी आपको माइंड मैप्स मिल जाते हैं, सीबीक्यूज मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिससे आपको अच्छी एक आदत मिल जाती है, लाइक बिकॉज 10th में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाले हैं, तो केस बेस्ड क्वेश्चन की आदत अभी से डालनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपका माइंड फंक्शन करना चाहिए व्हेन अ केस बेस्ड क्वेश्चन इज आस्क्ड, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से इस बुक में मिल जाएगा। ऑल्सो बहुत अच्छी चीज जो इस बुक में मिलती है, दैट इज माइंड मैप्स, और इसके माइंड मैप्स बहुत ही सुंदर होते हैं। तो माइंड मैप्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन के वक्त आप पूरा पूरा टेक्स्ट बुक नहीं देख सकते हो, राइट, और पूरा नोट्स रेफर भी नहीं कर सकते हो सकता है आपका फास्ट रिवीजन करने के लिए आपको बहुत कम टाइम हो। जब कम टाइम हो और फटाफट से रिवीजन करना हो, सो दिस इज योर रेस्क्यू, माइंड मैप्स। माइंड मैप से फटाफट से आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन 5 मिनट या 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रेफरेंस बुक्स थे, जिससे आपकी क्लास 9 की प्रिपरेशन बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। सो अगर आपका कुछ ऐसा डिमांड हो या कुछ क्वेश्चंस हो माइंड में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से आप लिखना, सो दैट मैं नेक्स्ट सेशन उसके ऊपर बना सकती हूँ, ठीक है। सो दिस इज अ कृषि रागा मैम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।